साथियों, जैसा आप सभी ने न्यूज़ देखा था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जो होगा 15 और 16 मार्च को होने वाला है। और साथियों, अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक सीटों की संख्या जो है वह तय नहीं मानी जा रही है। और वह सीटों की संख्या क्यों नहीं तय मानी जा रही है, हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो रिक्तियाँ भेजी गई थी, सूची भेजी गई थी, उसको जो है रद्द कर दिया गया है। अब फिर से क्या हो सकती है, आपकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है या आपकी सीटों की संख्या घट सकती है। अब बताइए, इसमें जो भी कैटेगरी वाले छात्र हैं जिनके सीटों की संख्या अच्छी खासी थी, अब उनको भी डर हो गया है कि भाई हमारे भी सीटों की संख्या कहीं कम ना हो जाए। तो पूरा मामला क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्ति सूची जो है रद्द कर दी गई है। अब यह रिक्ति सूची क्या है, कहाँ भेजी गई थी और क्यों रद्द हुआ है, इससे आपका क्या फ़ायदा और आपका क्या नुकसान होने वाला है, इसको भी हम लोग आइए समझते हैं। देखिए, बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की भेजी गई रिक्ति सूची रद्द कर दी गई है। यानी कि जो रिक्तियाँ मंगाई गई थी जिलों से और जो जिलों से रिक्तियाँ भेजी गई थी उसको जो है रद्द कर दिया गया है। अब समझिए, जो जिला वाइज आपका सीट निकला था, जैसे मुजफ्फरपुर जिले में आपका सीट था कितना, पीआईटी के अंदर था आपका 1637 पद, 6 to 8 के अंदर था आपका 569 पद, 9th-10th के अंदर था 661, 11-12 के था अंदर आपका 926। उसमें जो आपका सीटों की संख्या जो रिक्ति भेजी गई थी उसको जो है अब कैंसिल कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब कैंसिल हो गया है तो नए सिरे से फिर सीटों की संख्या आएगी, और जब नए सिरों से सीटों की संख्या आएगी तो जो कैटेगरी वाइज आपकी सीटों की संख्या थी या जो सीटों की संख्या है वह घट बढ़ सकती है। और परीक्षा आपके सामने है और यहाँ पे खेल कर सकते हैं कि अभी शुरू है, अभी तक मतलब सीटों की संख्या कंफर्म नहीं है कि जिले वाइज कितना होगा, कैटेगरी वाइज कितना होगा, और फिर जो है बहाली आपकी प्रोसेस आगे बढ़ रही है। आगे देखिए, अब नए सिरों से रिक्ति का रोस्टर बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ स्थापना को दोबारा रोस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। यानी कि मुजफ्फरपुर के साथ साथ सभी जिला को यह निर्देश दे दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिक्ति पहले वाली ही रहेगी। यानी कि जो रिक्तियों की संख्या आपकी क्या होगी, 86,000 समथिंग जो था आपका वही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव कहाँ होगा इसको समझिए, लेकिन जो कोटिवार रिक्तियाँ है वो बदल जाएगी। मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको तो पता है कि 25% आपको मिलने वाला है, या फिर अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 10% है, ठीक है 10% है। लेकिन जो 10% है और सीटों की संख्या में भी कुछ कमी, या बीसी कैटेगरी है, बीसी में भी आप अलग है, BC1 है, BC2 है, या फिर आप SC ST है, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी कैटेगरी वाइज जो है सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए मानिए, मान लीजिए आप BC कैटेगरी में हैं और आपके यहाँ 1000 सीट है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1000 सीट है, तो यह सीटों की संख्या बढ़ सकती है, 1100 भी हो सकती है, या फिर आपकी 900 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है। ऐसे मतलब यहाँ पे आपका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, आपके कैटेगरी वाले पे पड़ेगा, यानी कि जो रिजर्वेशन वाले हैं वहाँ पे आपको पड़ेगा। यानी कि आपका टोटल सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। टोटल सीट जो आपका 86,000 समथिंग था उस पर तो बहाली होगी ही, लेकिन अब पेच यहाँ पे फंसा है कि जो भी आपकी कैटेगरी है, यानी कि जिस कैटेगरी में सीट अच्छा खासा था अब उसमें भी कम होने की संभावना है, या जिसमें कम था उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, यही हो सकता है। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में रोस्टर बनाकर भेज दिया गया था। उसके बाद सभी जिलों की विषयवार रिक्ति जारी की गई थी। जिले में वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए मिली रिक्ति के आधार पर रोस्टर बना दिया गया था, लेकिन अब यह रोस्टर जो है बदल जाएगा। देखिए, इसका रीज़न क्या है, बैकलॉग लेते हुए सभी कोटि की रिक्ति की गणना की जाएगी। आगे कहा गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पहले रोस्टर बिंदु 1 से लेते हुए रिक्ति रोस्टर बनाया गया था। अब पहले और दूसरे चरण की कुल रिक्ति और इस पर नियुक्ति को लेते हुए तीसरे चरण का जो है कंटिन्यूटी से रोस्टर बनाया जाना है। बैकलॉग को लेते हुए सभी कोटि की रिक्ति की गणना की जाएगी। पहले चरण में लगभग 6,000 और दूसरे चरण में लगभग 3,000 की नियुक्ति के बाद आगे 9,100 की गणना की जाएगी, मगर बैकलॉग हर कोटि का लिया जाएगा। यानी कि जो बैकलॉग है वो हर कोटि का लिया जाएगा। कई कोटि में इस वजह से बदलाव होगा, इस वजह से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। किसी में पद बढ़ जाएंगे और किसी में पद घट जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको समझिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी में आपके पद जो है बढ़ जाएंगे और किसी में पद घट जाएंगे। यानी कि जो आपकी डाटा आई थी, आप मान रहे थे कि हमारी कैटेगरी में इतनी सीटें हैं, अभी भी उस पर आपका जो है खतरा बना हुआ है और वह सीटों की संख्या आपकी घट बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए, ऐसे देखिए हर नोटिफिकेशन में जो आता है, तो हर नोटिफिकेशन में आपकी जो चीज़ें आती है उसमें क्या देखिए, उसमें आता है या लिखा होता है आपका कि भाई जो आपकी सीटों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। बात सही है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया, वहाँ पे अदर रीजन से घटते हैं और यहाँ पे तो जो रिक्ति भेजी गई थी उसी को ही कैंसिल कर दिया गया, यानी उसी को ही कट कर दिया गया है। तो फिर से अब नए सिरे से आपकी रिक्ति देखने को मिलेगी जो आपकी कैटेगरी वाइज देखेगी। जो फाइनल रिक्ति हमें
फिर से कह देता हूँ, जो 86,000 समथिंग से जितना भी है उतने पदों पे आपकी बहाली होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी सीटें हैं, जो आपकी अगर सीटों की संख्या हम बात करें, यानी कि BC कैटेगरी की, SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की, EBC की, इसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें आपकी पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो साथ ही उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।